भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह ना हो पाता अगर ये ऋषि मदद ना करते। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और एस्ट्रोलॉजिक पर आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में एक बड़ा मुख्य किरदार निभाने वाले इन ऋषि की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती जब बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने का प्रण कर लिया। माता पिता ने बहुत समझाया कि शिव तो योगी हैं, लेकिन पार्वती ने हठ नहीं छोड़ा। आखिर पुत्री की खुशी के लिए हिमवान ने विवाह के लिए सहमति प्रदान कर दी, परंतु शिव को पाना सरल नहीं था। इसलिए पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया और आखिरकार शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को दर्शन दिए और उनसे विवाह करना भी स्वीकार कर लिया। उस दिव्य विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए हिमालय के उच्च शिखर पर स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले अनेक ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी एकत्रित होने लगे। विवाह पर्वत शिखर के उत्तरी छोर पर होना था। आखिरकार विवाह का समय आ गया और विवाह स्थल पर इतने सारे लोग जमा हो गए कि उनके संयुक्त आध्यात्मिक भार से पर्वत हिलने लगा। फिर भी अतिथियों का आगमन नहीं थमा। एक एक करके अतिथि आते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब एक पर्वत एक ओर से झुकने लगा। तब सभी ऋषिमुनि और देवता घबराकर महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता मांगने लगे। घबराए हुए देवताओं ने भगवान शिव से कहा, महादेव, अतिथियों के आध्यात्मिक भार से हिमालय उत्तरी छोर की ओर झुका जा रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा ये पर्वत पलट जाएगा और धरती पर प्रलय आ जाएगी। तब महादेव बोले, हिमालय के दक्षिणी छोर पर उत्तरी छोर के बराबर आध्यात्मिक भार हो जाए तो पर्वत फिर से स्थिर हो जाएगा। महादेव की ये बात सुनकर सभी लोग एक स्वर से बोले, पर महादेव, हम सबके बराबर का आध्यात्मिक भार वहां आएगा कैसे? तब महादेव ने कहा, चिंता मत करो, इस समस्या का निवारण महर्षि अगस्त्य आने ही वाले हैं। महादेव की ये बात सुनकर देवता और उपस्थित सभी ऋषिगण ये सोचने लगे कि अकेले अगस्त्य ऋषि के आने से पर्वत भला कैसे संतुलित होगा। इसी बीच उन्होंने देखा कि सामने से छोटे कद के गोल मटोल महर्षि अगस्त्य धीमी गति से चले आ रहे थे। अगस्त्य के निकट पहुंचते ही महादेव उनसे बोले, महर्षि आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, हमें आपसे सहायता चाहिए। तब ऋषि अगस्त्य हाथ जोड़कर बोले, आदेश कीजिए प्रभु, मैं आपके किस काम आ सकता हूं? तब महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, असंख्य ऋषि मुनि और देवतागण हिमालय के उत्तरी छोर पर एकत्र हो गए हैं। इन सबके आध्यात्मिक भार के कारण हिमालय का उत्तरी छोर नीचे झुक रहा है। अब आप ही पर्वत को संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि, आपका आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ उपस्थित सभी के संयुक्त आध्यात्मिक ज्ञान के बराबर है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप हिमालय के दक्षिणी छोर पर चले जाएं, ताकि पर्वत फिर से स्थिर हो जाए और विवाह का ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। महादेव की ये बात सुनकर अगस्त्य मुनि दुविधा में पड़ गए। वे बोले, प्रभु, मैं तो विवाह में भाग लेने आया हूं, दक्षिणी छोर पर चला गया तो इस दिव्य समारोह से वंचित रह जाऊंगा। तब महादेव ने कहा, महर्षि, यदि आप भी उत्तरी छोर पर ही उपस्थित रहेंगे तो आज पर्वत निश्चित रूप से पलट जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो विवाह होना तो दूर की बात है, प्रलय आ जाएगी। इसीलिए आपका दक्षिणी छोर पर जाना बहुत आवश्यक है। जब महादेव ने स्वयं अगस्त्य ऋषि को वहां जाने के लिए कह दिया तो बेचारे महर्षि क्या करते। उन्होंने निराश होकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े और जैसी प्रभु की आज्ञा ये कहकर हिमालय के दक्षिणी छोर की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव अगस्त्य मुनि का दुख समझ रहे थे। उन्होंने अगस्त्य मुनि को रोककर कहा, महर्षि, आप कष्ट उठाकर विवाह में सम्मिलित होने आए हैं, इसलिए मैं आपको ये वचन देता हूं कि आप पर्वत के दक्षिणी छोर से भी विवाह का पूरा अनुष्ठान देख पाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में जब भी आप मेरा और देवी पार्वती का स्मरण करेंगे तो हम आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। ये सुनकर महर्षि अगस्त्य का उदास मुखमंडल फिर से खिल उठा। वे प्रसन्न मुद्रा में हिमालय पर्वत के दक्षिणी छोर पर चले गए। उनके दक्षिणी छोर पर जाते ही पर्वत दक्षिण की ओर झुकते झुकते आखिरकार फिर से संतुलित हो गया और फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हो जाने तक अगस्त्य मुनि अपने स्थान पर ही रहकर भगवान शिव के वरदान स्वरूप मिली दिव्य दृष्टि से विवाह समारोह का आनंद लेते रहे।
इस तरह अगस्त्य मुनि के आध्यात्मिक सहयोग के बाद ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो पाया। मैं हूं हिमांशु शर्मा और एस्ट्रोलॉजिक पर आप सुन रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सबसे मुख्य किरदार महर्षि अगस्त्य की कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। और अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।